बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी तरफ़ से सब मेरे बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक। तो आज मैं आपके लिए जो केचप की रेसिपी है वो लेके ही हाज़िर हुई हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक में जो केचप का इस्तेमाल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो क्यों ना हम जो रमज़ानुल मुबारक के लिए केचप है वो घर पर ही रेडी करें। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा, इस तरह से जो आपकी रेसिपी है वो परफेक्ट बनेगी जी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो भी चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिए हैं 5 किलो टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। टमाटर को मैंने 2 से 3 पानी के अंदर जो है वॉश किया है। तो वॉश करने से माशाल्लाह जी टमाटर की लुक देखें, बहुत ही फर्स्ट क्लास से जो टमाटर हैं वो हो गए हैं। तो अब बारी है इनको कटिंग करने की। तो जो टमाटर हैं इनको मैं 2 पीसेस में और 4 पीसेस में जो है वो मैं कट कर रही हूँ। अब जिस तरह की चाहें कटिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि रफली सी कटिंग ही हमें चाहिए। तो माशाल्लाह सारे जो टमाटर हैं मैंने कट कर लिए हैं। माशाल्लाह देखें टमाटर की लुक से आपको अंदाज़ा हो गया कि रेड कलर के टमाटर जो है हमने केचप के लिए लेने हैं। अगर थोड़े से लाइट कलर के भी हो तो वो भी चल सकते हैं। तो माशाल्लाह जी सारे टमाटर जो मैंने कट कर लिए हैं। तो कट करने के बाद अब मैंने लिया कढ़ाई और इसके अंदर मैंने जो सारे टमाटर कट किए हुए थे डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह जी कढ़ाई जो है वो ऊपर तक भर चुकी है। तो जो बर्तन है तो छोटा, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं इसे लो फ्लेम के ऊपर ऐसे ही इसी के अंदर जो है वो टमाटर जो है उनको पका लूँगी। तो मैंने इसके अंदर लहसुन है वो ऐड कर दिया है और साथ में 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद सिरका, जो खाने वाला वाइट विनेगर होता है, सिरका होता है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 कप तकरीबन 250 ml के करीब जो सिरका है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा पानी मैंने 1 कप जो है पानी का ऐड किया है। अगर गिलास में देखें तो 1 गिलास जो पानी का हो जाएगा। तो इनको मैंने डालने के बाद, सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इस तरह से कवर करके रखना है। पहले मैंने जो फ्लेम है तेज़ की हुई है, जब ये गर्म हो जाएंगे या अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं जो फ्लेम है लो कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर फ्लेम तेज़ हुई तो ये पकने की वजह से उबलेंगे और पानी जो बाहर निकलेगा। तो इसलिए इसे लो फ्लेम के ऊपर ही मैं पकाऊँगी। तो माशाल्लाह जी कवर किए हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह मेरे जो टमाटर हैं वो सारे गल चुके हैं। अभी मैं कवर उठा के देखती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए पानी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने छोड़ दिया है और टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, तो फिर मैं इसे उतार दूंगी। जी तो टमाटर जो है वो गल चुके हैं और इसे मैंने उतार दिया था। तकरीबन ये पूरी रात के लिए इसी तरह से पड़े रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो ये टमाटर जो है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसको ठंडा हमने करना है। ठंडा करने के बाद अब ग्राइंडर जग जो है वो लेना है। तो इसके अंदर जितना हमें चाहिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ग्राइंड करते जाएंगे और इसे किसी भी स्ट्रेनर से जो है इसे स्ट्रेन करते जाएंगे। इस तरह से छन्नी लेनी है और इसको जो पल्प है वो बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा और जो जूस है टमाटर का वो नीचे चला जाएगा। इस तरह से हमने गाढ़ा सा पेस्ट जो देखें ये रेडी हो चुका है। हम जल्दी से जो सारे टमाटर हैं इनको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके तो ग्राइंड करते जो वो जाएंगे। इस तरह से चम्मच ले लेना है और उसकी मदद से जो सारा पल्प है वो नीचे चला जाएगा और जो छिलके वगैरह हैं वो ऊपर आ जाएंगे। उसके टमाटर के बीज और छिलके जो हैं वो हमने सारे निकाल देने हैं। ये तो माशाल्लाह देखिए ये कितना थिकी सा जो हमारा पेस्ट है टमाटर का वो बन चुका है और जो इसके बीज वगैरह है वो हमने इसका निकाल दिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह का जो पेस्ट है हमने रेडी किया है। जी तो ये सारे जो आप देखिए इसके अंदर से बीज और छिलके जो है वो निकाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फेंक दें, वैसे ये इस्तेमाल में आ सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून, इसके अंदर भर के मैंने नमक ऐड किया है और साथ में 1 टेबल स्पून ही सुरख मिर्च पाउडर। और अब साथ में मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। मैंने ये पाउडर कलर जो लिया था उसके अंदर पानी डाल के तो मैंने इस तरह का लिक्विड रेडी कर लिया है, रेड फूड कलर है।
तो तकरीबन एक साशे जो 10-20 का मिलता है तो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया। इसको देखिए, आपको जितना कलर पसंद है आप उसी हिसाब से जो कलर है वो ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून भर के मैंने टाटरी का ऐड किया है। तो टाटरी से जो है इसकी खटास जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। तो चूल्हे पे जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये थिक लग रहा था तो ये बिल्कुल नरम सा हो जाएगा। तो ये देखिए इसके अंदर काफ़ी अब पानी पानी सा जो है वो लगना शुरू हो जाएगा जब हम चीनी भी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। तकरीबन ये चीनी है हाफ़ kg। 5 किलो टमाटर का जो केचप रेडी कर रही हूँ तो इसमें पूरी हाफ़ kg जो चीनी है वो मैंने ऐड कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो चीनी जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। चीनी डालने की वजह से देखिए केचप जो है वो पतला हो गया है। तो इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का जो इस्तेमाल है वो ना करें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से टमाटर का जो केचप होता है वो पानी जो है वो छोड़ देता है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे जो केचप है हमारा वो काफ़ी अच्छे तक जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा बाज़ार का होता है। तो इसके लिए मैंने ग्राइंडर जग लिया और उसमें अंदर मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं। और इसमें मेन चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो है ज़ैंथम गम। ये पाउडर की शक्ल में होता है, अब देखिए इस तरह का होता है। तो 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर जो है वो ज़ैंथम गम जो है वो ऐड करूँगी। ये देखिए, जब मुझे पानी कम लग रहा था 1 गिलास मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, क्योंकि हमने ये पतला सा पेस्ट जो है बनाना है। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा बनाएंगे तो फिर जब हम केचप के अंदर ऐड करेंगे तो ये इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है होनी चाहिए। ये देखिए कितना थिक्की सा जो बन गया है, ये एक पाउडर की शक्ल में था, तो जब हमने इसे ग्राइंड किया तो इस तरह का बन गया। अब केचप जो हमारी वो पक रही है और इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर केचप जो है ये देखिए पक रही है। इसी तरह पकती हुई केचप के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा ज़ैंथम गम जो अभी हमने रेडी किया है इसको इस तरह से डालते जाएंगे और हैंड बीटर की मदद से इस तरह से इसे मिक्स करते जाना है। मुसलसल जो हैंड बीटर है इसको चलाते रहना है ताकि जो केचप है उसके अंदर गुठलियाँ वगैरह जो वो ना बने, क्योंकि ये थिकी सा पेस्ट है। तो इसलिए जो हैंड बीटर है इसे मुसलसल चलाना है। ये देखिए जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा से इसे डालते जा रहे हैं केचप जो है वो काफ़ी थिकी होता जा रहा है और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा जो टेक्सचर है वो आ रहा है। तो बाकी का जितना भी सारा मैंने जो मिक्सचर था ज़ैंथम गम का वो ऐड कर दिया है और इसी तरह से हैंड बीटर के साथ जो है मिक्स करते जाना है। माशाल्लाह जी देखिए जो केचप है कितनी थिकी सी हो गई है, बहुत ही परफेक्ट हमारी केचप जो है वो बन रही है। अभी मैं इसे और पकाऊंगी। मिक्सर जो है वो जितना अच्छा हो सके आप करें। देखिए कोई गुठली वगैरह नहीं बनी। आप चम्मच की बजाय अगर हैंड बीटर से मिक्स करेंगे तो जो केचप बहुत ही अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। माशाल्लाह आप इसकी कंसिस्टेंसी जब वो चेक करें कितनी परफेक्ट जो केचप है हमारी रेडी हुई है। बिल्कुल बाजार जैसी ये केचप बनती है, कमर्शियल रेसिपी है। इसे बनाइएगा और इसे महफूज करके आप साल तक भी जो है वो रख सकते हैं। जो केचप है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे महफूज करने के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो है सोडियम बेंजोएट। ये तकरीबन मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने सोडियम बेंजोएट जो है वो ऐड कर दिया है। जब ये पक गया सोडियम बेंजोएट ऐड करने के बाद 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे उतार लिया था और आप देखिए पूरी रात इसको मैंने पड़ा रहने दिया। जब ये ठंडा हो गया तो ये और थिकी हो गया है केचप। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट जो केचप है वो बना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जब वो देख सकते हैं। तो जब आपने इसको सेव किस तरह से करना है वो इस तरह से करना है कि कोई भी आप बोटल्स वगैरह ले लें तो इसके अंदर इस तरह से इसको डाल लेना है। लेकिन ये याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ काफ़ी अर्से के लिए सेव करके रखें या कोई भी चीज़ आप बना के रखें तो जो बर्तन हम इस्तेमाल करें वो बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। जी तो माशाल्लाह जी 200 के टमाटर से हमने काफ़ी सारी जो केचप है वो रेडी कर ली है। तो माशाल्लाह जी देखिए कितनी ज़्यादा केचप जो है हमारी बन चुकी है। घर पे बनाई हुई केचप जो है बहुत ही, एक तो ये होती है कि ये बहुत साफ़ सुथरी बनी होती है, दूसरी ये माशाल्लाह जी देखिए बिल्कुल टेस्ट में और देखने में बिल्कुल ये बाज़ार से भी बेहतर केचप जो हमने घर पे रेडी कर ली है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी है जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।